सर्वेभ्यो नमो नमः। जैसा कि आप सभी को विदित है कि किरातार्जुनीय के श्लोकों का वाचन मैं कर रही हूँ, तो आज 5वां श्लोक है। वंश छंद के माध्यम से वनिचर राजा युधिष्ठिर से कह रहा है इस श्लोक में कि अमात्य इत्यादि को और स्वामी को एक दूसरे के अनुकूल रहते हुए क्रमशः एक दूसरे से हितकर वचन ही कहना और सुनना चाहिए। किस तरह से सुनना चाहिए, इसी भाव को हम इस श्लोक में देखते हैं महाकवि भारवी जी के शब्दों में। वंश छंद के माध्यम से कि स किं सखा साधु न शास्ति योधिपम हितान्नयः संसृणुते स किं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपे समातेषु च सर्वसम्पदा स किं सखा साधु न शास्ति योधिपं हितान्नयः संसृणुते स किं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपे समातेषु च सर्वसम्पदः। अन्वय से देखें, करें यह अधिपः, यह अधिपः, यह माने जो, अधिप अर्थात राजा, अधिपम दिया एक राजा को, यह जो अधिपम राजा को साधुम न शास्ति, साधु यानी सही उचित, साधु सही सलाह उचित सलाह न शास्ति नहीं देता है, सही बातों को नहीं बताता है। कह रहे हैं सह यह अधिपः, यह जो अधिपम राजा को साधु न शास्ति अर्थात सही परामर्श सही बात को नहीं बताता। सह किम सखा, वह किम सखा है, बुरा सखा है, बुरा मित्र है, ऐसा आप जानिए, अर्थात वह कुमित्र है। आगे यह हितात, दूसरे लाइन में देखिए, यह हितात तथ तथ न पंचम वर्ड हो गया। यह हितात न, दो न है ना, हितात न अर्थात जो हित की बातों को न संसृणुते सुनता नहीं है। सह किम प्रभु, वह बुरा प्रभु है, स्वामी है। हित की बातों को भी सुनना चाहिए ना, केवल अपनी ही बातों को नहीं कहना चाहिए। जो सलाह सही न दे वह भी कुमित्र है, और जो हित की बातों को, हितकारी बातों को सुनता नहीं है वह स्वामी भी दुष्ट स्वामी है, अर्थात बुरा स्वामी है, कुमित्र है। वह राजा अच्छा राजा नहीं है। क्यों क्यों कह रहे हैं, कह रहे हैं क्योंकि, ही नीचे है ना तीसरे लाइन में, ही क्योंकि, अब आगे देखिए अन्वय से ही दिखेगा, ही क्योंकि नृपेषु अमात्येषु च, च को आगे लाइए, नृपेषु च अमात्येषु, राजाओं में और मंत्रियों में, अनुकूलेषु देखिए यहाँ विशेषण विशेष अनुकूलेषु अर्थात अनुकूल रहने पर ही, राजाओं और मंत्री आपस में परस्पर क्या हों, इन दोनों के अनुकूल रहने पर, में पर सप्तमी में होता है, तो इसीलिए अनुकूलेषु किसके, नृपेषु च अमात्येषु, राजा और मंत्री के अनुकूल रहने पर सर्वसंपदः सदा रतिम कुर्वते, सर्वसंपदः सभी संपत्तियाँ सदैव रतिम रति को अर्थात अनुराग को कुर्वते प्राप्त करती हैं, रहती हैं, विराजमान रहती हैं। सर्वसंपदः सभी संपत्तियाँ सदा सदैव हमेशा के लिए क्या, रतिम कुर्वते रति को प्राप्त करती हैं, अनुराग को प्राप्त करती हैं, अर्थात बढ़ती हैं, ऐसा आप समझें। फिर से एक बार देख लीजिए अन्वय से कि यह अधिपम जो राजा को साधु न शास्ति, साधु अर्थात अच्छी बातों को न शास्ति नहीं बताता है, सह किम सखा वह बुरा सखा है, और यह हितात न संसृणुते और जो हित की बातों को सुनता भी नहीं, सम्यक रूपेण यानी अच्छी तरह से न संसृणुते, श्रुणुते सम अच्छी तरह से श्रुणुते नहीं सुनता, सह किम प्रभु वह बुरा प्रभु है, बुरा स्वामी है,
बुरा राजा है। ही क्योंकि नृपेशु च अमात्येषु अनुकूलेषु, अनुकूल कौन, किसके अनुकूल रहने पर, करे राजा और मंत्री के अनुकूल रहने पर। अनुकूलेशु में सप्तमी है, में पै पर चिन्ह हो लगता है कि अनुकूल होने पर किसके, राजा के, नृपेशु अर्थात राजाओं के, और अमात्येषु अमात्यों के सप्तमी बहुवचन रहने पर ही सर्वसंपद सभी संपत्तियां सदा सदैव रतिम कुर्वते, रति को या अनुराग को प्राप्त करती हैं। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम सभी देखते हैं आगे व्याकरणात्मक टिप्पणी को, क्योंकि यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 17-18 प्रश्न इस बार 2021 में बना था केवल किरातार्जुनीय नियम से, इसलिए बहुत ही ज़रूरी पुस्तक है आपकी। इसको अवश्य पढ़ें व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ। करे यह माने जो अर्थात किसके लिए कह रहे हैं, आधिपम स्वामी को। द्वितीय एक वचन है आधिपम में। साधु उचित परामर्श, यह साधु शब्द परामर्श का विशेषण है। कैसी सलाह, साधु सलाह न शास्ति, नहीं देता अर्थात उपदेश नहीं करता, समझाता नहीं। शास्त्र धातु कैसे बना, शास्ति कहाँ बनेगा, शास्त्र धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, रूप कैसे चलेगा, शास्त्र शिष्ट शासति, इस तरह से रूप आपका चलेगा। तो जो शास्ति है प्रथम पुरुष एक वचन में आ जाएगा। आगे आइए, यहाँ पर आपका सह वह, ये जो स है ये सर्वनाम प्रथमा एक वचन का स होते ना, तो प्रथमा एक वचन का है। किम सखा कुमित्र है, कुत्सितः सखा, किम सखा कर्मधारय समास है। यहाँ पर किम शब्द का अर्थ जो है निंदा अर्थ है, कुत्सित बुरा अर्थ है। ऐसा होने पर एक सूत्र आता है किम छेपे, इस सूत्र से समास हो जाता है। यद्यपि समास होने पर भी कर राजा सखविष्टच एक सूत्र आता है, आप सब पढ़े होंगे, बाबूराम सक्सेना में भी है कि राजा सखविष्टच, इस सूत्र से समासांत टच प्रत्यय लगकर किम सखा बन जाएगा। किंतु किम छेपे सूत्र से समासांत टच प्रत्यय का निषेध हो जाएगा, तो यहाँ पर वो सख हो जाता है ना, लेकिन सख नहीं होगा, सखा किम छेपे सूत्र आकर उसका निषेध कर देगा टच का, राजा सखविष्टच का, और उसके बाद क्या रूप बन जाएगा, किम सखा, क्योंकि सख नहीं हुआ। यहाँ सखा शब्द ना अमात्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ, मंत्री इत्यादि के। आप जानते ही हैं कि मंत्री इत्यादि के ही कहने पर राजा कार्य करते थे। ऐसा अभी भी देखिए, सभी मंत्रियों के ऊपर ही प्रधानमंत्री डिपेंड करता है, उन्हीं के कथनों को मानता है, जो वो बताते हैं उसी अनुसार वह भी चलता है। तो अगर गलत सलाह दे देगा मंत्री तो राजा भी गलत कार्य करने लगेगा, इसलिए मंत्री को हमेशा सही सलाह ही देनी चाहिए। ठीक है। हितात एक शब्द आया है, हितकारक, ऐसे व्यक्ति से। धा धातु से भावार्थ में तब प्रत्यय लग करके आपका नपुंसक लिंग एक वचन में ही तब, पीछे आया था ना दधा तेरी सूत्र का आया था कि धा को ही आदेश हो जाता है। तो देखिए यहाँ धा धातु है और भावार्थ में तब प्रत्यय लगा है, नपुंसक लिंग एक वचन में हितम, हिता हिता हितम, ऐसा हितम बन गया। इस हित शब्द में अर्षा दिव्यो अच सूत्र से मत्वर्थी अच प्रत्यय लगा है। पहले हित करने वाला मनुष्य, ऐसा आप जानिए। मत्वर्थी अजंत पुल्लिंग हित शब्द में आख्यातोपयोगी सूत्र है ना, उसी से आख्याता हित की अपादान संज्ञा हुई है, इसलिए अपादाने पंचमी सूत्र से यहाँ पंचमी एक वचन में हितात पद आपका बन गया है। पूछा गया प्रश्न है, एक साल पूछा भी गया है, एक बाबूराम सक्सेना में भी आप लोग पढ़े होंगे। नियम पूर्वक जहाँ विद्या स्वीकार की जाए, उपदेश इत्यादि का ग्रहण किया जाए, उस अर्थ में आख्यातोपयोगी यह सूत्र लाया जाता है, लगाया जाता है, और उस आख्यातोपयोगी सूत्र क्या करता है, पंचमी करता है। न संसृणुते, नहीं सुनता, सब उपसर्ग पूर्वक यहाँ पर श्रो धातु है, आत्मनेपदी में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। यद्यपि श्रो धातु सकर्मक है, किंतु कर्म की विवक्षा न होने के कारण यहाँ पर अकर्मक हो गई है। स किम प्रभु, वह दुष्ट स्वामी है,
कुत्सितः प्रभु यानी बुरा,